ऑलराइट गाइस, अगर अभी तक तुम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स यानी कि डीसीसीएन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो डोंट वरी, इन दिस इंटायर वन शॉर्ट वीडियो विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी यूनिट। काफी डिटेल में जाके हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम लोगों ने काफी अमेजिंग फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रखे हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम्स एज वेल, सो दैट तुम लोग एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ कि तुम लोगों को ये भी समझ आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, तुम लोग आंसर्स भी फ्रेम कर पाओ, एंड along with that you can even create the proper diagrams as well. So this is the entire syllabus that we'll be following. If you are watching from any specific university, don't worry, हम लोगों ने यहाँ पे syllabus इस तरीके से प्रिपेयर कर रखा है कि तुम लोगों की सारे concepts DCCN से related कवर हो जाएंगे। ठीक है, it could be computer networks, it could be data communication, या it could be data communication and computer networks as well. ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। विल बी गोइंग थ्रू द फ्लैश कार्ड सो दैट हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू एक बार मिल जाए, एंड आफ्टर दैट विल बी डाइविंग डीप इनटू द पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल, जिससे तुम्हें पता चले कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। ओके, सो विल बी प्रैक्टिसिंग 4-5 ईयर्स के पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे सब्जेक्ट में से हर एक यूनिट में से किस टाइप के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं एंड उन्हें कैसे हमें आंसर करना चाहिए। ओके, सो विल बी गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी यूनिट वन बाय वन। सो डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें बेसिकली हम लोग डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, दैट मीन्स कि अगर हम लोग लेट्स से व्हाट्सएप पे हाई मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर सेंडिंग द हाई मैसेज टू अ फ्रेंड, तो हमारे फोन से, हमारे डिवाइस से सामने वाले के डिवाइस तक वो मैसेज कैसे पहुंचा, कौन से प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व थे, कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स इन्वॉल्व थे, वो सारी चीजें हम लोग इस पूरे डेटा कम्युनिकेशन एज वेल एज कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारे डीसीसीएन के सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, अलॉन्ग विद दैट विल बी डिस्कसिंग, विल बी स्टडिंग की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पास डेटा लिंक लेयर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स कौन से होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, वो सारी चीजें हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट में अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1, दैट इज इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स एंड द फिजिकल लेयर। Okay, so let's start with the very first topic, that is a network topologies and reference models. Okay, so सबसे पहले what exactly is a network topology? Explain the star, mesh, रिंग एंड बस टोपोलॉजी। अब ये वाला जो टोपोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तुम्हारे एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं इससे क्वेश्चन आने के, ठीक है, बिकॉज पीवाई के पेपर्स जब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, यू विल बी सीइंग कि कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के हम लोगों से टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर पार्ट सी में क्वेश्चन आते हैं तो इट वुड बी टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करो एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी को मेंशन करो अलॉन्ग विद द डायग्राम्स एंड अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करो। सो ये सारी चीजें हमें काफी अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। एक बार हमें चीजें समझ आ गई तो हम लोग काफी अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड प्रॉपर आंसर फ्रेम करके पुट कर सकते हैं। ओके, so the very first thing is network topology. Network topology is the physical or logical layout of how devices are connected in a network. जैसे for example, if I am having two devices with me right now, okay, let's say I am having a third device as well. ठीक है, कोई भी मेरे पास 2-3 डिवाइस है, अब मैं इनको आपस में let's say मुझे इससे इसमें, ठीक है, this is device 1, this is device 2, इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ सिग्नल जो है ना वो ट्रांसमिट करना है, समथिंग लाइक दैट आई वांट टू डू। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है एक कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, a network of multiple devices, multiple computer devices or different devices connected together is called a computer network. ठीक है, तो एक नेटवर्क में दो डिवाइसेस आपस में सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, डेटा कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच, उसको हम लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इट इज द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। अब ये जो दो डिवाइसेस है ये किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टोपोलॉजीज है, स्टार की तरह कनेक्टेड है, मैश के फॉर्मेट में कनेक्टेड है, रिंग के फॉर्मेट में कनेक्टेड है, या बस के फॉर्मेट में कनेक्टेड है, उसकी स्टडी को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं कि किस टाइप से जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है एक कंप्यूटर नेटवर्क में वो किस तरीके से, किस वे में कनेक्टेड है, उसको हम लोग एक नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज द सिटी प्लानिंग मैप फॉर द डेटा। जैसे सिटी प्लानिंग होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लानिंग योर दिल्ली की सिटी, ठीक है, इफ यू आर प्लानिंग योर गुड़गांव, और इफ यू आर प्लानिंग फॉर जयपुर और बॉम्बे और एनी स्पेसिफिक किसी एक स्टेट का या सिटी का तुम मैप प्लान कर रहे हो, उसमें तुम देख रहे हो कि ठीक है, दिल्ली से पहले यू नो लाइक एनसीआर कनेक्टेड होगा, फिर देन इस साइड जयपुर कनेक्टेड होगा, देन बॉम्बे कनेक्टेड होगा, समथिंग लाइक दैट। तो एक प्रॉपर तुम लोग एक नेटवर्क बनाओगे, अच्छा ये स्टेट से ये स्टेट पास है, देन ये स्टेट से ये स्टेट पास है। तो जिस हिसाब से तुम उसकी मैपिंग करो, जिस हिसाब से वो डायग्राम बना रहे हो, उस हिसाब से हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम दे देते हैं कि अगर वो स्टार फॉर्मेट में बन रहा है तो हम लोग उसे स्टार टोपोलॉजी दे देंगे, ठीक है, बस फॉर्मेट में बन रहा है तो हम लोग उसे बस टोपोलॉजी का नाम दे देंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब और अच्छे से डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी को। स्टार टोपोलॉजी, द हब एंड द स्पोक, ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब ऑल्सो। इसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली एक सेंट्रल हब हम लोगों को मिलता है जिसको हम लोग स्विच भी बोलते हैं।
उसी सेंट्रल हब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जो होते हैं हमारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दिस इज द स्टार टोपोलॉजी। प्रोस क्या होते हैं या इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इजी टू ऐड नोड्स, इसमें कभी भी एक न्यू नोड ऐड की जा सकती है। अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी अ वाईफाई। अगर हमारे पास एक वाईफाई है या एक मॉडम है, उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जो है ना वो कनेक्टेड रहते हैं। अब वो वाईफाई और दैट मॉडम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द इंटरनेट और टू प्रोवाइड द नेटवर्क टू ऑल द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड। अब लेट से तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे घर पे आया, उसे भी उस वाईफाई से कनेक्ट करना है, विल जस्ट गिव हिम द पासवर्ड, वो उस वाईफाई का पासवर्ड डालेगा एंड उससे कनेक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें नोड्स को या फिर एक न्यू डिवाइस को ऐड करना बहुत सिंपल होता है एंड काफी इजी तरीके से हम लोग एक न्यू नोड को या फिर एक न्यू डिवाइस को एक स्टार टोपोलॉजी में ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इट कि नोड्स कैन बी इजिली एडेड टू इट, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज इफ वन केबल ब्रेक्स, कोई भी एक केबल टूट गया, ओनली दैट पीसी गोज ऑफलाइन। फॉर एग्जाम्पल किसी ने, ठीक है, लेट्स से अब ये जो चीज थी तुम्हारी वाईफाई वाली, उसकी जगह ईथरनेट से कनेक्टेड थी एचपी से, ठीक है। ईथरनेट जो तुम्हारे लैपटॉप्स में जनरली एक वाईफाई का केबल लगता है जिसके थ्रू तुम्हें इंटरनेट प्रोवाइड होता है। जनरली लाइब्रेरीज में तुम देखोगे ये चीज होती है। तो देयर वाज अ सिंगल डिवाइस, ठीक है, देयर वाज अ सिंगल डिवाइस, ठीक है। अब इससे डिफरेंट डिफरेंट वायर्स निकले हुए थे। अब कोई एक लैपटॉप जो था ना उसका केबल ब्रेक हो गया जिसने ईथरनेट कनेक्ट कर रखा था, तो सिर्फ वो स्पेसिफिक लैपटॉप ही ऑफलाइन जाएगा। दैट मीन्स वो स्पेसिफिक लैपटॉप जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड नहीं रहेगा बिकॉज उसका केबल ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं है बाकी जो केबल्स कनेक्टेड थे, बाकी जो लैपटॉप्स कनेक्टेड थे, उनमें भी दिक्कत आ जाए, इट वोंट हैपन। सो दिस इज अनदर एडवांटेज कि अगर कहीं पे एक स्पेसिफिक कनेक्शन का कोई केबल ब्रेक होता है या देयर इज अ मिसहैप और समथिंग ओवर देयर, सो उसका इफेक्ट बाकी लैपटॉप्स पे, बाकी डिवाइसेस पे जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उन पे नहीं आएगा। डिसएडवांटेज क्या है? इफ द सेंट्रल हब डाइज द इंटायर नेटवर्क कोलैप्सेस। लेट से तुम्हारा जो सेंट्रल डिवाइस था, दैट इज योर हब और द स्पोक और द स्विच, ठीक है, जिसको हम लोग अभी वाईफाई या फिर मॉडम नेम कर रहे थे, ठीक है। अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड थे वो सारे के सारे डाई कर जाते हैं। अब इसको तुम लोग एक और एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट से देयर आर 5 डिवाइसेस कनेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस, ठीक है। इस डिवाइस से तुम्हारे 5 डिवाइसेस और कनेक्टेड थे साइड बाय साइड, ठीक है। अब लेट से तुम्हें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ डेटा ट्रांसफर करना था, तो वो डिवाइस से पहले डेटा इसमें आएगा, फिर ये डिवाइस जो है वो आगे डेटा को ट्रांसमिट करेगा। दिस इज हाउ अ स्टार टोपोलॉजी वर्क्स। अब लेट से इस डिवाइस को कुछ हो गया, तो अब जो डेटा तुम ट्रांसफर करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाओगे बिकॉज इस डिवाइस में इट कुड बी ब्रेकन, ठीक है, या फिर इस डिवाइस का कोई केबल बेकार हो गया, ठीक है, या इस डिवाइस में कुछ मिसहैप हो गया, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक तुम्हारा सेंट्रल डिवाइस है ना, अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो बाकी डिवाइसेस जितने भी कनेक्टेड है वो नो लॉन्गर कनेक्टेड रहते हैं, मतलब वो आपस में कनेक्टेड नहीं रह सकते बिकॉज तुम्हारा जो सेंट्रल हब था वही तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया है। ओके, आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ दिस आल्सो। दिस इज द स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक सेंट्रल हब होगा तुम्हारा, उससे डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हारे डिवाइसेस है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो गया, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है तुम्हारा, ठीक है। दैट मीन्स कि तुम लोगों का कोई भी अगर एक केबल ब्रेक हो जाता है तो सिर्फ वही डिवाइस इफेक्ट होता है और कोई नहीं होता। बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हारा हब ब्रेक हो जाए या हब में कुछ मिसहैप हो जाए तो तुम्हारे सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड नहीं रहते हैं। फिर इजी टू ऐड नोड्स होता है, ठीक है, ये इसमें तुम लोग इजीली नोड को ऐड कर सकते हो। कॉमन इन लान्स, लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज योर लान्स, इसमें काफी कॉमनली तुम्हारी स्टार टोपोलॉजी ही यूज की जाती है। ओके, एंड दिस इज योर सेंट्रल हब और द स्विच, ठीक है। Let's move on to the next type of topology, that is your mesh topology. Okay, mesh topology, the spider web. Every single device is connected directly to every other device. मतलब फॉर एग्जाम्पल अब मुझे अगर इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो बीच में मुझे किसी सेंट्रल हब को नहीं लाना पड़ेगा, ये दोनों डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। दैट इज योर मेश टोपोलॉजी। ओके, इसके प्रोज क्या होंगे या इसके एडवांटेजेस क्या होगी? हाईली रिलायबल, काफी रिलायबल होता है। प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टू टेक डाउन, क्योंकि एक दूसरे से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है तो वो डिवाइस कहीं ना कहीं किसी और से कनेक्टेड होगा, तो अगर तुमने एक डिवाइस को कहीं पे ब्रेक डाउन भी कर दिया, the other device will still stay connected to other devices as well. Okay, used in military and critical infrastructure. कॉन्स क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या है? इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव है एंड मेसी टू वायर, मतलब कि काफी सारे वायर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे क्योंकि एक दूसरे से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, देयर इज नो सेंट्रल हब और स्विच, ठीक है। दिस इज अ मेश टोपोलॉजी। ओके, सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्पाइडर वेब, तुम इसे समझ सकते हो बिकॉज सारे डिवाइसेस एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है। सो अगर इस डिवाइस को इस पे कुछ सिग्नल सेंड करना है या कुछ भी डेटा ट्रांसमिट करना है, दे कैन डू इट डायरेक्टली। कोई सेंट्रल हब नहीं होगा जिसके पास वो डेटा जाएगा देन आगे ट्रांसफर होगा, इट कुड बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली बिटवीन द टू डिवाइसेस। ओके, रिडंडेंट पार्ट्स होते हैं इसमें, हाईली रिलायबल होता है, स्केलेबल होता है, काफी स्केलेबल होता है बिकॉज यू कैन ऐड एनी न्यू डिवाइस ओवर हियर एंड वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है मैनेज करने के लिए बिकॉज फर्स्ट थिंग देयर आर लॉट ऑफ डिवाइसेस एंड सेकंड थिंग
अगर एक डिवाइस तुम कहीं पे भी नया ऐड करते हो तो उस डिवाइस को तुम्हें बाकी सारे डिवाइसेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें इजी टू ऐड क्यों था नोड्स पे? इन योर स्टार टोपोलॉजी इजीली नोड क्यों ऐड हो जाती थी? बिकॉज तुमने कोई एक न्यू डिवाइस ऐड किया, तुम्हें उसे सिर्फ और सिर्फ हब से ही कनेक्ट करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस, अगर तुम लोग किसी एक न्यू डिवाइस को ऐड करते हो, तुम्हें ये सारे के सारे जितने भी तुम्हारे यहाँ पे डिवाइसेस है ना, उन सब से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई कंपैरेटिवली इन mesh topology, nodes are a bit complex to add. Okay. Next type of topology is your ring topology or the circle. ठीक है. Devices are connected in a closed loop. Data travels in one direction, passing a token. ठीक है. So this is your ring topology. That means अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ पे कुछ डेटा सेंड करना है तो पहले वो इनके थ्रू होते हुए जाएगा, देन इसके पास पहुंचेगा। दैट मीन्स इट विल राइट अ एड्रेस बेसिकली। ठीक है. इसके पास एक एड्रेस होगा कि लेट्स से दिस इज डिवाइस 1 2 3 4 5, कि मुझे फर्स्ट डिवाइस से फिफ्थ डिवाइस तक मुझे कुछ डेटा ट्रांसफर करना है। तो ये डेटा भेजेगा इसके पास। अब ये देखेगा अच्छा फिफ्थ के लिए आया मेरे पास, तो मेरे लिए ये डेटा नहीं है, ये डेटा है फिफ्थ डिवाइस के लिए, तो मुझे आगे भेज देना चाहिए, मैं तो फिफ्थ डिवाइस हूँ नहीं। ठीक है. तो इसने आगे भेज दिया, सेम इसने चेक किया, देन इसने आगे भेज दिया, देन इसने आगे भेज दिया। तो ये जो चीजें चेक कर रहे हैं जिसके बेसिस को वो डेटा आगे भेज रहे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे एज टोकन प्रेफर कर रहे हैं। ओके. सो इसमें टोकन पासिंग होती है एंड प्रेडिक्टेबल लेटेंसी, इसमें थोड़ी सी लेटेंसी होगी, थोड़ा सा डिले होगा, बिकॉज दूसरे डिवाइसेस से होते हुए ये डेटा कहीं ना कहीं पहुंचता है। अ सिंगल ब्रेक डिसरप्ट्स द नेटवर्क। अगर कोई भी एक डिवाइस इसमें ब्रेक डाउन कर गया या फिर ब्रेक हो गया तो पूरी की पूरी रिंग टोपोलॉजी वही की वही खत्म हो जाएगी। समझो कि ये वाला जो डिवाइस था, ये डिवाइस ब्रेक डाउन कर गया, ठीक है, इसमें कुछ खराबी आ गई, मिसहैप और समथिंग, एंड ये डिवाइस ब्रेक डाउन कर गया। अब यहाँ से यहाँ पे कहीं डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, बिकॉज बीच का जो ये डेटा था या बीच का जो ये नेटवर्क था वो कहीं ना कहीं टूट चुका है। ओके. सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ योर रिंग टोपोलॉजी. Okay. Another thing, the another type is bus topology or the shared highway. All devices share a single main backbone cable, very cheap but suffers from heavy collisions. ठीक है. So this is your bus topology. Bus topology में क्या होगा? एक सिंगल पाइपलाइन होगी, यहाँ पे एक सिंगल स्विच था, एक सिंगल हब था जो डेटा को आपस में ट्रांसफर करा था। यहाँ पे एक सिंगल पाइपलाइन होगी जिससे ये मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। अब इस डिवाइस को इसमें कुछ डेटा सेंड करना है तो वो इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे सेंड कर सकता है। ड्रॉबैक क्या होगा या डिसएडवांटेज क्या होगी कि लेट्स से ये भी डेटा सेंड कर रहा है, ये भी डेटा सेंड कर रहा है, ये भी डेटा सेंड कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस एक साथ डेटा सेंड करे एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं कोलिजन के चांसेस अगर कर सकते हैं। ओके. बस टोपोलॉजी सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, काफी सिंपल होती है, ठीक है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट होती है, सो काफी कम पैसों में यू कैन बिल्ड अ बस टोपोलॉजी एज वेल। ओके. लिमिटेड परफॉर्मेंस विद हाई ट्रैफिक। काफी बार अगर हाई ट्रैफिक होगा दैट मीन्स अगर ये भी डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है, ये भी डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है, डिफरेंट डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारी लिमिट होनी चालू हो जाएगी। दैट मीन्स काफी हाई परफॉर्मेंस तक ये नहीं जा सकता है एंड ये एक स्केलेबल टाइप ऑफ टोपोलॉजी हमारे पास नहीं है। ओके. सो इन केस ऑफ अगर हमें स्केलेबल टोपोलॉजी चूज करनी है तो वी शुड गो अहेड विद अ मेश टोपोलॉजी एज वेल। ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। अगर इसमें किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस में कुछ दिक्कत आ जाती है या डेटा एक्सचेंज में कुछ दिक्कत आ जाती है, कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू अदर टोपोलॉजीज, इसमें ट्रबल शूट करना कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है, कंपैरेटिवली हार्ड होता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज देयर इज अ सिंगल बैकबोन बस। इसी के बेसिस पे तुम्हारा डेटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट हो रहा है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली ट्रबल शूट कि कौन से डिवाइस में दिक्कत आई है एंड कौन सा डिवाइस जो है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या डेटा एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है या किस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डेटा लॉस हो रहा है। ओके. सो दिस इज द एंटायर पार्ट। अब इन योर स्टार टोपोलॉजी एक सिंगल हब था, इन दिस केस एक बैकबोन बस है, एक बैकबोन यू कैन से डेटा बस है सॉर्ट ऑफ ओवर हियर, जिसके बेसिस पे तुम्हारे पास डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। बट इन दिस केस एक हब था जो डेटा को ट्रांसमिट करता था कि अच्छा ठीक है, इस डिवाइस से आया मुझे इस डिवाइस के पास भेजना है, इस डिवाइस से आया मुझे इस डिवाइस के पास भेजना है। तो हब वॉज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट इन दिस केस योर बैकबोन बस इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड उसमें प्रॉपरली ये ट्रांसमिट किया जाता है कि डिवाइस 1 टू डिवाइस 4 और डिवाइस 3 किस डिवाइस में हमें ये डेटा सेंड करना है। ओके. तो दैट इज द एंटायर थिंग ऑफ योर टोपोलॉजी। आई होप तुम लोगों को काफी अच्छे से ये टोपोलॉजीज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हर एक टोपोलॉजी का हम लोगों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफी अच्छे से समझा है। ठीक है. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट एंड आई विल रिप्लाई बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। Okay, let's go ahead with the next topic. Next concept that is your OSI model and TCP/IP model. ये जो दो मॉडल्स है ना, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल्स है बिकॉज अभी हम लोग देखेंगे कि इनके जो डिफरेंट लेयर्स वी आर हैविंग ना, जो हम लोग इनके डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस करेंगे, आने वाले यूनिट्स के नाम ही वो है। दैट मीन्स ये जो OSI मॉडल के 7 लेयर्स वी विल गेट, TCP/IP मॉडल के 4 लेयर्स जो हमारे पास आने वाले हैं, वही लेयर्स को हम लोग आने वाले यूनिट्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू लेंगे कि ऐसा मॉडल होता क्या है, ठीक है, कितने लेयर्स होते हैं इसमें, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, एंड कितने लेयर्स होता है, एंड वी विल बी सीइंग द डायग्राम ऑफ इट एज वेल। बट आने वाली यूनिट्स में वी विल बी सीइंग कि इसी के बारे में हम लोग और डिटेल में हर एक लेयर को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर पार्ट सी में तुम्हारे से ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन करो विद डायग्राम्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स या डिफरेंसेस एक्सप्लेन करो और एनीथिंग, यू विल बी सीइंग कि आने वाले यूनिट्स में हम लोग काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर चुके होंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हर एक लेयर से रिलेटेड डिस्कस कर चुके होंगे। सो यू विल बी एबल टू फ्रेम योर ओन आंसर्स एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लेयर इंडिविजुअली एज वेल इन डिटेल, एंड तुम लोग कलेक्टिवली भी हर एक चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। ओके, so the OSI model or the theoretical 7-layer cake, ठीक है, it is a model which is made up of 7 layers, ठीक है, ये OSI model के तुम्हारे 7 layers होते हैं। Okay, a conceptual framework to standardize how different computer systems communicate, different जो computer systems होते हैं हमारे, वो आपस में कैसे communicate करते हैं, उसका एक conceptual framework जो है वो हमें एक OSI model बताता है। ठीक है, अब इसमें कौन से लेयर्स होते हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बॉटम एंड वी आर गोइंग टिल द टॉप। सो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल लेयर जिसमें केबल्स होते हैं, डेटा लिंक लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक एड्रेसेस, देन इज योर नेटवर्क लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आईपी एड्रेसेस, देन इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, हर एक प्रोटोकॉल को आने वाले यूनिट्स में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज योर सेशन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कनेक्शंस, then is your presentation layer, encryption and data formatting के लिए ये यूज किया जाता है, then at the very top is your application layer or your HTTP browser। ठीक है, this is the diagram that you can draw for your OSI model। ठीक है, these are the 7 layers जो just अभी हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया। ये 7 types of layers हमारे पास OSI मॉडल में हमारे पास आते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये जो एप्लीकेशन लेयर होता है ना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर यूजर इंटरफेस, तुम लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब, कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, उसमें जो यूआई यूएक्स तुम लोग दिखते हो वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही आता है। ठीक है, सबसे बॉटम में जहाँ पे एक्चुअल हार्ड कोडिंग होती है ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, तुम्हारी जो केबल्स होते हैं सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जो कोर है तुम्हारे पूरे ऐप का, वो चीज हमें फिजिकल लेयर में यहाँ पे मिलती है। उसके ऊपर आते हैं डेटा लिंक लेयर, देन इज योर नेटवर्क लेयर, देन इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर तुम्हारा सेशन लेयर आता है, फिर तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर आता है, एंड एट द वेरी टॉप इज योर एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो दीज आर द 7 डिफरेंट लेयर्स ऑफ योर OSI मॉडल। ओके, now let's move on to the next model, that is your TCP/IP model। TCP/IP model 4-layer standard model होता है हमारा। ठीक है, this is what the actual internet runs on today। It collapses the top 3 OSI layers into one because they often overlap। जो TCP/IP मॉडल है, जितने भी तुम मॉडर्न नेटवर्क्स देखोगे उसमें TCP/IP मॉडल ही यूज किया जाता है। जो पहले के नेटवर्क्स हुआ करते थे एंशिएंट टाइम्स में एज वेल, या जो प्रीवियस नेटवर्क्स हुआ करते थे, उन सब में OSI मॉडल को फॉलो किया जाता था। बट अब जितने भी मॉडर्न नेटवर्क्स यू आर सीइंग, उन सब मॉडल्स में, उन सब नेटवर्क्स में यू विल बी सीइंग TCP/IP मॉडल का आर्किटेक्चर जो है वो फॉलो करा जाता है। ओके, एंड ये TCP/IP मॉडल ने बेसिकली किया क्या, जो टॉप 3 लेयर्स थे हमारे OSI मॉडल के, उन तीनों लेयर को एक लेयर में कंबाइन कर दिया बिकॉज वो काफी बार ओवरलैप करते थे इन द OSI मॉडल। ओके, अब हमारे पास कौन से 4 लेयर्स बचे हैं, दैट इज योर फर्स्ट एट द वेरी टॉप इज योर, एट द वेरी बॉटम इज योर नेटवर्क एक्सेस लेयर, देन इज योर इंटरनेट लेयर, then is your transport layer and then is your application layer। ठीक है, OS 1 और 2 that means top bottom में से जो फर्स्ट और सेकंड लेयर थे उनको कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर बन गया, एंड टॉप के 3 जो लेयर्स थे उनको कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर बन गया। दिस इज योर TCP/IP मॉडल। सो सबसे पहले वी आर हैविंग आवर OSI मॉडल ओवर हियर। इसमें से एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके हमारे पास एक लेयर बना, दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर फॉर द TCP/IP मॉडल। उसके बाद वी आर हैविंग ट्रांसपोर्ट लेयर, then is your internet layer, then is your network access layer, जो data link and physical layer का combination है हमारे पास TCP/IP मॉडल में। Okay, so these are the 4 different layers of your TCP/IP model। Okay, if you have any doubts, any sort of doubts in your very first topic, ठीक है, इसमें हम लोगों ने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, मॉडर्न नेटवर्क्स में हमारे TCP/IP मॉडल यूज होते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स। ओके, सो दिस वाज योर वेरी फर्स्ट टॉपिक, लेट्स मार्क इट एज कंप्लीट एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज योर फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर दैट इज द वेरी बॉटम लेयर ऑफ योर OSI मॉडल। ओके, अब फिजिकल लेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिग्नल्स एंड द मॉड्यूलेशंस। What is the difference between analog and digital signals? ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी बार यू विल सी कि हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के बारे में सीखते हैं। ओके, signals are how data travels over a wire or through the air।
लाइक वाईफाई, ठीक है। सिग्नल्स है क्या कि कैसे डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक है। वो सिग्नल्स आर हाउ डेटा ट्रेवल्स ओवर अ वायर और थ्रू द एयर। बेसिकली डेटा जो है तुम्हारा वायर्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा है या तुम्हारी एयर के थ्रू, दैट मीन्स थ्रू वाईफाई, वाया वाईफाई ट्रैवल कर रहा है। किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है एंड किस फॉर्मेट में ट्रैवल कर रहा है, उसको हम लोग सिग्नल्स बोलते हैं, ठीक है। सिग्नल्स बेसिकली क्या है कि तुम्हारा डेटा कहीं ना कहीं या तो वायर के मोड में या तो वायर के मीडियम के थ्रू या फिर एयर के मीडियम के थ्रू कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है, उसको हम लोग सिग्नल बोल रहे हैं। अब इसी सिग्नल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है कि किस तरीके से वो जो डेटा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। First thing you are having over here is your analog signals or the smooth wave. Visual looks like a continuous sine wave. I'll show you the diagram first. This is your analog signal. This is your digital signals. अब डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं तुम्हारी डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, 1 and 0 वैल्यूज होती है, बट जो अनलॉक सिग्नल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअस, ठीक है। एंड ये साइन वेव की तरह हमें कहीं ना कहीं दिखते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट। विजुअल क्या था हमारा कि इट लुक्स लाइक अ कंटिन्यूअस साइन वेव्स। दीज आर द पॉइंट्स, अगर तुम्हें एग्जाम में पूछ लिया जाए डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, यही तुम्हें पुट करने हैं कि एनालॉग सिग्नल्स आर लाइक अ कंटिन्यूअस साइन वेव्स और मे बी दे कैन रिप्रेजेंट लाइक वाटर रिबल्स एज वेल। ट्रेट क्या है इनका, कैन हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज विद इन अ रेंज बिकॉज दे आर कंटिन्यूअस। इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है हमारी किसी एक स्पेसिफिक रेंज में। लेट्स से यहाँ से लाइन हमारी जाके यहाँ पे खत्म हो रही है, अब इस पूरे रेंज में हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। एग्जाम्पल, द ह्यूमन वॉइस और द ओल्ड एफएम रेडियो। जितनी जो हमारी ह्यूमन वॉइस होती है एज वेल एज जो ओल्ड एफएम रेडियो जो होते थे जिसमें गाने सुने जाते थे, वो सारी चीजें एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते थे। वीकनेस क्या है, हाईली प्रोन टू नॉइस। इसमें काफी नॉइस जो है वो आ सकती है, ठीक है। व्हेन एम्पलीफाइड द स्टैटिक गेट्स एम्पलीफाइड टू। अगर हम लोग इसे एम्पलीफाई कर देंगे तो जो नॉइस है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज योर डिजिटल सिग्नल्स, द स्टेप्ड लैडर। विजुअल लुक्स लाइक स्क्वायर ब्लॉक्स और डिस्क्रीट स्टेप्स, ठीक है। इसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो डिस्क्रीट वैल्यूज है, फिक्स्ड वैल्यूज है, ठीक है। ट्रेट क्या है, ओनली हैज 2 स्पेसिफिक स्टेट, 2 ही स्पेसिफिक स्टेट होती है इसमें, या तो हाई होगा या तो लो होगा। एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर डेटा, HDMI केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, इन सारी चीजों में तुम्हारे डिजिटल सिग्नल्स ही ट्रांसमिट किए जाते हैं। Okay, and digital signals is the backbone of your entire computer network and computer architecture as well. ठीक है, it is the backbone of your entire electronics actually. Strength क्या है, high immunity to noise, ठीक है। इसमें noise काफी तरीके से काफी लेवल तक रिड्यूस की जा सकती है, ठीक है, काफी हटाई जा सकती है। द कंप्यूटर कैन इजीली टेल द डिफरेंस बिटवीन अ हाई वोल्टेज एंड अ लो वोल्टेज। अब कंप्यूटर के लिए इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है कंप्यूटर। यू विल सी की जो बाइनरी वैल्यूज तुम्हारी होती है, जीरोस एंड वंस, वो एक्चुअल में तुम्हारी यही वैल्यूज है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, ठीक है। तुम्हारी हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज के बारे में ही वहां पे बात की जा रही है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज ऑलवेज जीरोस एंड वंस ओवर देयर, ठीक है। सो कंप्यूटर जो होगा वो अच्छे से पता कर पाएगा कि स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। दैट मीन्स इफ इट इज अ हाई वोल्टेज और इफ इट इज अ लो वोल्टेज, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसे दो ही चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। इवन इफ देयर इज अ लिटिल स्टैटिक, थोड़ी बहुत नॉइस भी आ जाए तो इट द कंप्यूटर विल मैनेज बिकॉज इसे दो ही स्टेट्स के बीच में डिफरेंस यहाँ पे चेक करना है। ओके, सो दीज आर योर एनालॉग सिग्नल्स, दीज आर योर डिजिटल सिग्नल्स। ये स्क्वायर वेव होता है, ये साइन वेव होता है, कंटिन्यूअस वैल्यूज होती है, इसमें प्रोन टू नॉइस होता है ये, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, नेचुरली अकरिंग, एंड दीज आर योर डिस्क्रीट वैल्यूज, 2 स्टेट्स 0 and 1, ऑन और ऑफ, ठीक है। क्वांटाइज्ड स्टेप्स होते हैं एंड हाई नॉइस इम्यूनिटी होती है इसमें, ठीक है। सो दीज आर योर डिजिटल सिग्नल्स एंड दीज आर योर एनालॉग सिग्नल्स। अब अगर तुम लोग नॉइस के साथ देखोगे तो यही जो तुम्हारा सिग्नल होता है ये इस हिसाब से कुछ डिसरप्ट हो जाता है, एंड इस केस में तुम्हारी नॉइस इम्यूनिटी होती है। सो बेसिकली कोई भी सिग्नल तुम्हारा रीजनरेट किया जा सकता है। ओके, so this was the part of your analog and digital signals. Next is your explain the digital modulation techniques, that is your ESK, FSK and PSK. Computers speak in digital ones and zeros, but to send data over long distances like radio towers, we must attach those ones and zeros onto an analog carrier wave. This is called modulation. बेसिकली जितना भी कंप्यूटर में यू विल सी कि जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है, जो भी डेटा जो है वो एक्सचेंज होता है, वो सारा का सारा जो डेटा है ना वो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्मेट में ट्रांसफर किया जाता है। बट इफ दैट डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस, काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर उस डेटा को भेजना है, तो वो जो डेटा होता है जीरोस एंड वंस का, जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, उसे एम्पलीफाई कर दिया जाता है या उसे कंबाइन कर दिया जाता है ऑन टॉप ऑफ योर एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। जैसे हम लोग कैरियर सिग्नल्स यहाँ पे बोल रहे हैं, इसी प्रोसेस को जिसमें हम लोग जीरोस एंड वंस जो डिजिटल सिग्नल्स है उसको ऑन टॉप ऑफ एनालॉग सिग्नल्स प्लेस करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलेशन कह रहे हैं। ओके, फर्स्ट इज योर उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है हमारे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है हमारे मॉड्यूलेशन के, ठीक है। फर्स्ट इज योर ASK, दैट इज योर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। वी कैन चेंज द हाइट और द लाउडनेस ऑफ द वेव।
Binary 1 is equal to high amplitude wave, बाइनरी 0 इज इक्वल टू लो एम्पलीट्यूड वेव. दैट मीन्स फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली एम्पलीट्यूड को. एम्पलीट्यूड के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेव को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं या डेटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं. अब जहां जहां पे 1 होगा वहां पे हम लोग एम्पलीट्यूड जो हमारी वेव थी, ठीक है, उसको हम लोग हाई कर देंगे, ठीक है. एंड जहां जहां पे हमारा 0 था वहां पे हम लोग लो एम्पलीट्यूड वेव बना देंगे. Next is your FSK. I'll show you the diagram of this as well. First is your this ESK, then is your FSK, frequency shift keying, and next is your PSK, phase shift keying. Okay, different types of your digital modulation techniques are over here, and these are the diagrams that you need to make for it as well. Okay, जब भी मैं तुम्हें diagram दिखा रहा हूँ, make sure to take a screenshot of this so that you can revise at the very last moment as well, and तुम लोग इसी diagram को create भी कर पाओ. FSK, frequency shift keying, वी कैन चेंज द स्पीड और पिच ऑफ द वेव. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्पीड है या जो पिच है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं. बाइनरी 1 इज इक्वल टू हाई फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स जहां जहां पे 1 आया ना इन योर डिजिटल सिग्नल्स, वहां पे काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले आओ वेव्स की, काफी ज्यादा स्पीड चेंज कर दो, काफी ज्यादा स्पीड कर दो. ओके, वेव्स टाइटली पैक्ड, यू विल सी की काफी ज्यादा वेव्स एक साथ आ रही है. ओके, बाइनरी 0 इज इक्वल टू लो फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स दूर दूर तक वेव्स ऐसे कुछ ना कुछ हमारी स्प्रेड हो रखी है. ओके, सो विल सी ओवर हियर. अब तुम लोग देखते ही बता सकते हो कि यहाँ पे 1 की तुम्हारी फ्रीक्वेंसी थी, हाई फ्रीक्वेंसी है, एंड यहाँ पे तुम्हारी 0 की फ्रीक्वेंसी थी. दिस इज हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग योर एनालॉग सिग्नल्स. ओके, बट बैकबोन क्या है इनकी? बैकबोन इज द डिजिटल सिग्नल्स. डिजिटल सिग्नल्स में जो हमारे पास जीरोस एंड वंस था, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं एंड उस डेटा को आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स में कहीं 1 था, हम लोगों ने एनालॉग सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट किया उसे, इन केस ऑफ FSK या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, कि हम लोगों ने जहां जहां पे 1 आ रहा था हमारे डिजिटल सिग्नल्स में, हम लोगों ने बोला एनालॉग सिग्नल्स में जो ये वेव्स है ना उनको काफी फ्रीक्वेंसी पे ला दो. ठीक है, दैट मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो. सो वी आर सीइंग ओवर हियर कि काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है. एंड जहां जहां पे डिजिटल सिग्नल्स में हमारे पास 0 था, वहां पे हम लोगों ने बोला इन वेव्स को थोड़ा सा इलांगेट कर दो, थोड़ा सा इलाबोरेट कर दो. दैट इज व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर. तो लो फ्रीक्वेंसी के केस में, 0 के केस में, वी आर हैविंग इलांगेटेड या स्प्रेडेड आउट वेव्स ओवर हियर. Okay, so this was your another type of your digital modulation technique. The third modulation technique that you're having over here is PSK. That is your phase shift keying. We change the starting point of the wave. That means starting point जो होता है हमारी wave का, your sine wave over here, उसको हम लोग change कर देते हैं. Binary 1 wave starts normally at 0 degrees. Binary 0 wave shifts sharply and starts at 180 degrees. This is highly resistant to noise. अगर 1 हमारे पास आ रहा है तो नॉर्मली 0 डिग्रीज पे स्टार्ट होगा. अगर हमारे पास 0 आ रहा है, बाइनरी 0 हमारे पास आ रहा है, तो वेव शिफ्ट शार्पली एंड स्टार्ट्स एट 180 डिग्रीज. दिस इज द डायग्राम ऑफ योर PSK. ओके, करियर फेज चेंज्ड बेस्ड ऑन बाइनरी इनपुट. बाइनरी जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स है उसके बेसिस पे वी विल सी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना वो फेज चेंज हो रहा है. दैट मीन्स नॉर्मली 0 डिग्री पे स्टार्ट हुआ था बिकॉज वी गॉट 1. अब जैसे ही 0 हुआ वी आर सीइंग कि 180 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में शिफ्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है पूरा. अब अगेन इफ यू आर गेटिंग 1, ये 0 डिग्रीज पे स्टार्ट होगा. अगेन इफ यू आर गेटिंग 0, तो ये 180 डिग्रीज पे चले जाएगा. समथिंग लाइक दिस. दिस इज योर PSK, दिस इज योर FSK. ठीक है, नेक्स्ट इज योर ESK. ठीक है, अब ये 1 0 1 1 इसी के एग्जांपल से यहाँ पे फर्स्ट वी आर हैविंग 1, then we are having 0, then we are having 1. तो ये इस हिसाब से इसका डायग्राम बन गया. नेक्स्ट इज योर PSK, अगेन वी आर हैविंग 1, then we are having 0, then we are having 1. तो इस हिसाब से you can make the diagram. नेक्स्ट इज योर ESK. इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, we were changing the amplitude. If we are having logic 1, we are seeing कि amplitude जो है वो इस हिसाब से हमें शो हो रहा है. ठीक है, we are having high amplitude over here. If we are having 0, amplitude कम हो गया. So this is the entire thing. Okay, these are the different modulation techniques जिसके हिसाब से हम लोग डिजिटल सिग्नल्स के बेसिस पे एनालॉग सिग्नल्स को मॉडिफाई करते हैं. एंड दैट इज हाउ लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू हमारे डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है. ओके, सो दीज आर बोथ द टॉपिक्स. हम लोगों ने काफी अच्छे से टॉपिक्स को डिस्कस किया. ठीक है, 2 टॉपिक्स जो मेन थे हमारे, दैट हो योर नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड द रेफरेंस मॉडल, जिसमें हम लोगों ने टोपोलॉजीज को डिस्कस किया, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल को डिस्कस किया. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल लेयर. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स. ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल लेयर, द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ योर एंटायर OSI मॉडल. ठीक है, फिजिकल लेयर में ये कॉन्सेप्ट्स हमारे आते हैं. इस चीज को हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया है. ठीक है, नाउ वी विल बी सीइंग कि हम लोगों के आगे जो आने वाले यूनिट्स है ना, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, यही वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स है जो अभी हम लोगों ने OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल में कवर किए थे. ओके, वी विल बी डाइविंग डीप इनटू दीस कॉन्सेप्ट्स इन अपकमिंग यूनिट्स एज वेल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द PYQ पेपर्स और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट कुड कम अप. ठीक है, हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में भी वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द PYQ पेपर्स फॉर यूनिट 1 नाउ.
ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पीवाईक्यू पेपर्स। इसमें भी विल बी सीइंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इस यूनिट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट विल बी डिस्कसिंग सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स एज वेल, जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, लाइक लाइन कोडिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग एंड कैसे हम लोग पोलराइजेशन कर सकते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अभी डिस्कस करने वाले अलॉन्ग विद द पीवाईक्यू सॉल्यूशन। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज पार्ट ए में जो हमारे से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दैट इज नेम एनी 3 कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो उसमें से कोई भी तीन टोपोलॉजीज का हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड उन्हें ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक बस टोपोलॉजी हो गया, ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन केबल। स्टार टोपोलॉजी हो गया, एवरी नोड कनेक्ट्स टू अ सेंट्रल हब और अ स्विच। रिंग टोपोलॉजी हो गया हमारा, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो होती है उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रोल होता है उनका एक कंप्यूटर नेटवर्क में। Communication protocols are the set of rules that govern data transmission between devices in a network. Data किस हिसाब से ट्रांसमिट होता है, डेटा किस हिसाब से ट्रांसफर होता है मल्टीपल डिवाइसेस के बीच, वही हमारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइन करती है कि क्या वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसके बेसिस पे हमारा जो डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक कंप्यूटर नेटवर्क में या एक कम्युनिकेशन नेटवर्क में ट्रांसफर होगा, वही प्रोटोकॉल्स में मेंशन होता है। ओके, दे डिफाइन द डेटा फॉर्मेट, किस फॉर्मेट का डेटा होना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए एंड क्या एड्रेसिंग होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स यू कैन मेंशन कि टीसीपी आईपी हो गया, ठीक है, हमारा एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया हमारा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे प्रोटोकॉल हो सकते हैं, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो गया, या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया। इट कुड बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स. Which layer of OSI models are combined into a single layer in the TCP/IP model? ये हम लोगों ने TCP/IP मॉडल वर्सेस OSI मॉडल जब हम लोग देख रहे थे तभी हम लोगों ने देखा था कि OSI मॉडल के कुछ लेयर्स कंबाइन करके हमारे TCP/IP मॉडल बन जाता है। ओके, The presentation and the session layers are combined within the application layer. प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर दोनों को कंबाइन करके हमें एप्लीकेशन लेयर मिल जाता है हमारा TCP/IP मॉडल में। यानी OSI मॉडल का प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो वी विल बी गेटिंग द एप्लीकेशन लेयर ऑफ अ TCP/IP मॉडल। अलॉन्ग विद दैट फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, अगर इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो हम लोगों को नेटवर्क एक्सेस लेयर मिल जाएगा। Okay, what is line coding and why is it important in digital communication? Line coding is the process of converting digital data into digital signals for transmission through communication media. Digital data जो हमारे पास है उनको digital signals में convert करने के process को हम लोग line coding कहते हैं through communication media. It represents binary data using specific voltage patterns. जो हमारे पास binary data है उनको specific voltage patterns के through हम लोग define कर पाते हैं, वो हम लोगों का line coding का process होता है। Line coding is important because it ensures synchronization between the sender and the receiver. ये एक सिंक्रोनाइजेशन एनेबल कर देता है, दैट मीन सेंडर जैसे ही डेटा सेंड कर रहा है वैसे ही रिसीवर को रिसीव हो रहा है एंड कोई भी डेटा लॉस बीच में नहीं हो रहा है। इट रिड्यूसेस द ट्रांसमिशन एरर्स, इट इम्प्रूव्स द बैंडविड्थ, इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड सपोर्ट्स रिलायबल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन कम्युनिकेशन, लाइन कोडिंग टेक्निक्स क्या है हमारे पास, NRZ है, मैनचेस्टर है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर है। इनको हम लोग आगे अभी देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग उसमें कोडिंग कर सकते हैं, लाइन कोडिंग कर सकते हैं। ओके, What are the 3 main factors that affect the performance of a communication system? किस किस फैक्टर के बेसिस पे हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इफेक्ट किया जा सकता है। बैंडविड्थ डिटरमाइंस मैक्सिमम डेटा कैरिंग कैपेसिटी। जब हम लोग बोलते हैं ना वाईफाई की बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं आ रही है या सिग्नल ज़्यादा नहीं आ रहा है और समथिंग लाइक दैट, तो दैट मीन्स ज़्यादा डेटा एक साथ ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम लोग कोई मूवी वगैरह कुछ डाउनलोड कर रहे हैं और गेम वगैरह कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगर बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं आ रही ना तो धीरे धीरे डाउनलोड होता है। दैट मीन्स एक साथ ज़्यादा डेटा हम लोग ना रिसीव कर सकते हैं ना हम लोग सेंड कर सकते हैं। डिले, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करने के लिए डेटा में अगर डिले आ रहा है तो अगेन वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को अफेक्ट करेगा। एरर रेट, नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये भी हम लोगों की कम्युनिकेशन सिस्टम को अफेक्ट करेगा कि एरर रेट जितना कम होगा, डिले जितना कम होगा, बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा, उतना हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बेटर परफॉर्म करेगा। What is the use of RJ45 connector? RJ45 is a standard connector used in Ethernet networking. ठीक है, it is a type of connector that is used in your Ethernet. जो तुम लोग Ethernet अपने लैपटॉप्स में या PCs में कनेक्ट करते हो उसमें एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कनेक्टर है जिसको RJ45 नाम दिया गया है। It connects twisted pair cables to the devices such as computers, routers, switches and your hubs. Okay. नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। अब हम लोगों ने टोपोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
Okay. In a star topology, all devices connect to a central hub or a switch, whereas in a ring topology, device connect in a circular manner. रिंग टोपोलॉजी में एक सर्कुलर मैनर में कवर होते हैं, कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस. इन स्टार टोपोलॉजी इट इज कनेक्टेड विद अ सेंट्रल हब और अ सेंट्रल स्विच. ओके. Devices connect in a circular manner. Star topology is easier to manage and troubleshoot, while ring topology provides orderly data transmission. इसमें you can even mention one more thing कि ring topology में अगर तुम्हारा कोई भी एक डिवाइस खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी ring topology डिस्टर्ब हो जाती है. बट इन केस ऑफ स्टार topology कोई एक डिवाइस अगर हिंडर होता है, कोई एक डिवाइस अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका इफेक्ट बाकी डिवाइसेस पर नहीं आता until and unless that device is your hub or your switch. Define the data rate. Data rate is the number of bits transmitted through a communication channel per second. कि डेटा रेट क्या होता है यहाँ पे? डेटा रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स, इतने नंबर ऑफ बिट्स तुम्हारी ट्रांसमिट हो रहे हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल, किसी भी एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू या फिर केबल्स के थ्रू, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कितने अमाउंट ऑफ डेटा बिट्स तुम्हारे ट्रांसफर हो रहे हैं एक सेकेंड में, दैट इज योर डेटा रेट. It represents the speed of data transmission and is usually measured in BPS or bits per second, or KBPS, kilobytes per second, kilobits per second, MBPS or GBPS. Okay. Higher data rate indicates faster communication. जितना ज़्यादा data rate होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा faster communication होगा या faster data travel जो है, faster data transfer जो है वो होगा. डिफरेंशिएट डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं. एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस सिग्नल्स दैट वेरी स्मूथली विद टाइम, एंड डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट सिग्नल्स रिप्रेजेंटेड बाय जीरोस एंड वंस. अब इसमें डिजिटल एंड एनालॉग का एक तुम छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो. दैट इज डिजिटल में तुमने दिखा दिया डिस्क्रीट वैल्यूज जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, एंड तुमने एनालॉग सिग्नल्स में साइन वेव एक बार बना के दिखा दिया. सो दैट इज मोर देन एनफ फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. ओके. What are the key elements of network protocols? Network protocols के तीन main key elements होते हैं. First is your syntax, that is the structure and the format of the data. Next is your semantics, meaning and interpretation of transmitted data. And third thing is your timing, that is the speed and synchronization of your data transmission. What is jitter? This is your question in again part A. Jitter is the variation in packet arrival time during data transmission over a network. That means एक सेंडर ने तुम्हारे पास कुछ डेटा सेंड किया है, अब वो डेटा तुम्हारे पास रिसीव होने में कितना टाइम लगा है या कितना डिले आया है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे जिटर बोल रहे हैं. इट अकर्स व्हेन पैकेट्स डू नॉट अराइव एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यू टू कंजेशन. कि तुम्हारे पास 10 पैकेट आने थे डेटा के, ठीक है, एक पैकेट आ गया, दूसरे पैकेट में ज़्यादा टाइम लग गया इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट पैकेट, जो तो यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ टाइम लगा उसे तुम यहाँ पे जिटर बोल रहे हो. ओके. It occurs when packets do not arrive at regular intervals due to congestion, due to delay, or due to the route changes. High jitter affects real-time applications such as video conferencing, online gaming, and voice communication by causing distortion, interruption, or poor quality of service. Next is your part B. Explain the concept of data rate limitations in signal transmission and one factor that influences it. Data rate limitation refers to the maximum speed at which data can be transmitted over the communication channel without the significant errors. ओके. सो बेसिकली इसमें तुम्हें दो थियोरेटिकल लिमिट्स के बारे में बताना है. फर्स्ट इज द नाइक्वेस्ट बिट रेट एंड अनदर वन इज द शैनन बिट रेट और शैनन कैपेसिटी. ओके. एंड इसमें यू नीड टू जस्ट मेंशन दीज टू फॉर्मुलाज ओवर हियर एंड दैट इज मोर देन एनफ कि बिट रेट इस हिसाब से मॉडिफाई होगा एंड तुम्हारी शैनन कैपेसिटी जो है या शैनन थियरम जो है वो इस फॉर्मूला पे वर्क करेगा. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेटा रेट, दैट इज योर बैंडविड्थ, ठीक है, किस हिसाब से तुम्हारा डेटा रेट जो है वो इफेक्ट हो सकता है या किस हिसाब से वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है. वन फैक्टर ऑफ दैट इज योर बैंडविड्थ. यू विल सी ओवर हियर कि यहाँ पे भी बैंडविड्थ जो है तुम्हारा बिट रेट में कंसिडर हो रहा है फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेटा रेट. ओके. बैंडविड्थ इज द फ्रीक्वेंसी रेंज अवेलेबल फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन. Higher bandwidth allows more data to be transmitted and limited bandwidth restricts transmission speed. जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा हायर डेटा रेट होगा, जितनी कम बैंडविड्थ होगी उतना कम डेटा रेट तुम्हारा होगा. ओके. नेक्स्ट इज योर डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड मेंशन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स. ठीक है. अब इसमें मॉड्यूलेशन का प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करने की मॉड्यूलेशन क्या होता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग अ करियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. कि जब हम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर इम्प्लाई कर देते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर देते हैं सो दैट हम लोग लंबे डिस्टेंसेस तक डेटा को ट्रैवल करवा सके या डेटा को सेंड कर सके, दैट इज योर मॉड्यूलेशन. ओके. इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स द properties of the carrier waves such as amplitude, frequency or phase are changed based on the digital data that is being transmitted. अब इसमें तुम्हें एक्सप्लेन क्या करना है. तुम्हें ES के एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, FS के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड PS के फेज शिफ्ट कीइंग, इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना है. जो हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम्स डिस्कस किए थे उन डायग्राम्स को यू कैन मेंशन इट ओवर हियर एज वेल.
ओके इस डायग्राम को तुम वहाँ पे बना सकते हो ओके सो दैट यू कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन दैट एंड वन एडवांटेज ऑफ योर डिजिटल मॉड्यूलेशन कोई भी एक एडवांटेज यू कैन मेंशन जैसे इसमें वी हैव मेंशन बेटर नॉइज इम्यूनिटी होती है कि तुम नॉइज से ज़्यादा डील कर सकते हो ओके नॉइज को रिड्यूस कर सकते हो बिकॉज यू आर यूजिंग द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एंड अदर एडवांटेजेस इंक्लूड्स योर हायर सिक्योरिटी better bandwidth, easier error detection and your compatibility with the digital systems. Okay, and then you can conclude कि इसलिए हमें मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए एंड इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं. Okay. नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द नीड ऑफ लाइन एनकोडिंग जो अभी हम लोगों ने पार्ट ई में क्वेश्चन देखा था. ठीक है, ड्रॉ द वेव फॉर्म्स ऑफ for the binary sequence 0 1110110 for NRZ, NRZI, NRZL, Polar RZ, Manchester and Differential Manchester. ठीक है, सबसे पहले हमें लाइन कोडिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा इनटू योर डिजिटल सिग्नल्स सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन चैनल्स. ठीक है, देन नीड ऑफ लाइन कोडिंग तुम्हें 3-4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है कि ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, सिग्नल डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, एरर डिटेक्शन एनेबल करता है, बैंडविड्थ की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है एंड रिलायबल डिजिटल कम्युनिकेशन को इनेबल करता है. ओके, सबसे पहले तुम्हारा NRZ दैट इज योर नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल. ठीक है, NRZ और NRZL इसमें जहाँ पे भी 1 आएगा तुम्हारा वहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज होगी, जहाँ पे भी 0 आएगा तुम्हारा पॉजिटिव वोल्टेज होगी. अभी इसका डायग्राम भी वी विल सी. अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि अच्छा ठीक है, जहाँ जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज को शो करना है, जहाँ जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज को शो करना है. इन केस ऑफ योर NRZL दैट इज नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल. Okay, that is the full form of it. Next is your NRZI, non-return to zero in what? 1 causes the transmission, 0 causes non-transmission. मतलब जैसे तुम्हारी लाइन आ रही है, अगर 0 है तो उसमें तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना है, प्लस माइनस में या ऊपर नीचे कुछ चेंज नहीं करना है. अगर 1 आ रहा है तो तुम्हें ट्रांजिशन कर देना है. Polar RZ return to 0, signal returns to 0 after each bit. अगर 1 है तो पॉजिटिव वोल्टेज, देन 0 होगा. अगर 0 है तो नेगेटिव वोल्टेज होगा. Manchester encoding 1 high to low transition and 0 for low to high transition. Differential Manchester mid bit transition always present. इसमें 0 तुम्हारा ट्रांजिशन के स्टार्टिंग में होगा एंड 1 का मतलब होगा नो ट्रांजिशन एट द स्टार्टिंग. दिस इज द डायग्राम फॉर योर 0 111 110 जो हमें बाइनरी डेटा दिया गया था. उसके हिसाब से NRZL में कैसे बनेगा, NRZI में कैसे बनेगा, पोलर RZ में कैसे बनेगा, मैनचेस्टर में कैसे बनेगा एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर में कैसे बनेगा. दैट इज व्हाट वी आर शोइंग ओवर हियर. अब जहाँ जहाँ पे 1 है यू आर सीइंग नेगेटिव वोल्टेज होगी वहाँ पे. ठीक है, 1 आया यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आ गई. जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे हाई वोल्टेजेस होगी. इन केस ऑफ योर NRZL. इन केस ऑफ योर NRZI हम लोगों के पास 1 में ट्रांजिशन होगा, 0 में नो ट्रांजिशन. तो अगर लाइन ऐसे चल रही है, 1 आया तो ट्रांजिशन हो गया, चेंज हो गया, 1 आया ट्रांजिशन हो गया, 1 आया ट्रांजिशन हो गया, 0 आया नो ट्रांजिशन. मतलब जैसे ये लाइन चल रही थी वैसे ही कंटिन्यू कर दिया. देन 1 आया अगेन चेंज हो गया, 1 आया अगेन चेंज हो गया, देन 0 में वो चीज़ कंटिन्यू हो गई. 1 is equal to plus V for first half, 0 for second half, and 0 is equal to minus V for first half, 0 for second half. That means अगर 0 है तुम्हारा तो माइनस V होगा फर्स्ट हाफ के लिए, देन 0 होगा सेकेंड हाफ के लिए, एंड अगर 1 है तुम्हारा तो उसकी का अपोजिट हो जाएगा. दैट इज वॉट इज बीइंग शोन ओवर हियर. ओके, मैनचेस्टर 1 हाई टू लो, 0 लो टू हाई. ठीक है, दैट मीन्स जहाँ पे तुम्हारा 0 है वहाँ पे लो से हाई वोल्टेज पे तुम जाते हुए देखोगे यहाँ पे, एंड जहाँ पे 1 है वहाँ पे हाई टू लो वोल्टेज आओगे. ठीक है, अगेन 1 आया तो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हाई टू लो वोल्टेज आ रहा है. अगेन 1 आया हाई टू लो वोल्टेज आ रहा है. जैसे ही 0 आया वैसे ही तुम लो टू हाई वोल्टेज जाना तुमने स्टार्ट कर दिया. Differential Manchester 1 no transition at the start of the bit and 0 is equal to transition at the start of the bit. This is the diagram that you need to draw for your differential Manchester. Okay, if you have any sort of doubts related to it, make sure to put it in the comments and I'll reply back to you immediately for that. Okay. Question 4 is your what is guided transmission media? Explain coaxial cable. Okay, guided transmission media refers to the communication channels in which signals travel through a physical path. गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया वो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया होता है या डेटा ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसमें केबल्स के थ्रू या वायर्स के थ्रू फिजिकल पाथ के थ्रू तुम्हारा डेटा कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया जा रहा हो. ओके, द सिग्नल इज यूज्ड गाइडेड यूजिंग केबल्स और वायर्स. These media provide secure and reliable communication with reduced interference. Okay, इसमें 2 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं. दैट इज टास्क दैट आई एम गिविंग टू यू. ठीक है, एनी वन ऑफ यू कैन सर्च फॉर दैट एंड पुट इट इन द कमेंट एज वेल. दैट इज गाइडेड ट्रांसमिशन एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन. ये दोनों क्या होते हैं एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दैट इज समथिंग यू नीड टू पुट इन द कमेंट्स. जिसने भी पुट किया आई विल पिन देयर कमेंट. ओके, टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड योर ऑप्टिकल फाइबर केबल. 3 टाइप के हमारे गाइडेड मीडिया होते हैं. कोएक्सियल केबल क्या है हमारे पास या कोएक्सियल केबल क्या है हमारे पास?
A coaxial cable consists of a central copper conductor surrounded by the insulation, metallic shielding, and an autoprotective cover. The shielding protects signals from electromagnetic reference. वर्किंग कैसे होती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द इनर कंडक्टर while the metallic shields prevents external noise from affecting the transmission. कोई एक एक्सियल केबल को तुम ऐसे समझो, एक डबल लेयर्ड तुम्हारा केबल है जिसमें अंदर जो होगा ना वो एक कंडक्टर होगा जो डेटा को ट्रांसमिट कर होगा, उसके बाहर एक मेटल की लेयरिंग होगी जो उस अंदर वाले केबल को प्रोटेक्ट करी होगी एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सनलाइट या फिर हीट या फिर रेन, किसी भी एक एक्सटर्नल फैक्टर से या मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर से उस अंदर वाले केबल को प्रोटेक्ट करी होगी. ठीक है, सो दैट इज द वर्किंग ऑफ इट. फीचर्स क्या है इसके? हायर बैंडविड्थ देन अ ट्विस्टेड पेयर केबल, इनकी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है कोएक्सियल केबल की. बेटर नॉइज इम्यूनिटी होती है, सपोर्ट्स लॉन्गर ट्रांसमिशन डिस्टेंस एंड मोर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एप्लीकेशंस केबल टीवी नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है, इंटरनेट कनेक्शंस में यूज़ किया जाता है, सीसीटीवी सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है एंड टेलीफोन ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है. एडवांटेजेस क्या है? लेस सिग्नल लॉस, गुड शील्डिंग, हायर ट्रांसमिशन क्वालिटी. डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? एक्सपेंसिव कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल, डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन एंड बल्कियर स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज योर पार्ट सी. पार्ट सी में तुम्हारे दो टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट इज योर गाइडेड अनगाइडेड. इसका तुम्हें थोड़ा सा सर्च करके यू नीड टू पुट इट इन द कमेंट्स. दिस इज वन टास्क दैट आई एम गिविंग टू यू. अनदर पार्ट इज योर ओएसआई नेटवर्क से रिलेटेड, ओएसआई मॉडल से रिलेटेड एंड टीसीपी आईपी मॉडल से रिलेटेड. दैट्स इट. ठीक है, उसके अलावा पार्ट सी में तुम लोग देखोगे जनरली क्वेश्चन इस यूनिट से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, explain OSI network model in detail. OSI is your open system interconnection model. It is a 7-layer reference model developed by ISO for standardizing communication functions in computer networks. It divides network communication into 7 layers. अब तुम्हें उन 7 layers को explain करना है. Physical layer हो गया तुम्हारा. Physical layer is responsible for transmitting raw bits through the communication medium. It defines electrical, mechanical and transmission specifications. Functions है उसके सिंगल ट्रांसमिशन, बिट सिंक्रोनाइजेशन, डेटा रेट कंट्रोल एंड फिजिकल टोपोलॉजी. डिवाइसेस हब हो गया, रिपीटर हो गया, ये केबल्स हो गए. नेक्स्ट इज योर डेटा लिंक लेयर. अब इसमें तुम्हें डायग्राम कौन सा बनाना है? यू नीड टू मेक दिस डायग्राम जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था. दैट इज योर ओएसआई मॉडल वाला. दिस इज द डायग्राम दैट यू कैन मेक फॉर दिस. ओके, डेटा लिंक लेयर. दिस लेयर प्रोवाइड्स रिलायबल नोड टू नोड कम्युनिकेशन एंड एरर कंट्रोल. फंक्शंस क्या है इसके? फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल. प्रोटोकॉल्स कौन से फॉलो होंगे? ईथरनेट एंड ट्रिपल पी. ओके, नेक्स्ट लेयर जो आता है तुम्हारा थर्ड लेयर, दैट इज योर नेटवर्क लेयर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग. फंक्शंस क्या होगी इसके? राउटिंग होगी, पैकेट फॉरवर्डिंग हो गया एंड लॉजिकल एड्रेसिंग हो गया. प्रोटोकॉल्स आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड आईसीएमपी. डिवाइसेस इसमें राउटर यूज होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज योर प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड रिलायबिलिटी. फंक्शंस हो गए इसके सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर रिकवरी. Protocols TCP and UDP. Fifth is your session layer. Session layer manages the communication between devices, function session establishment, synchronization, and your session transmission. Okay, termination. Presentation layer responsible for data representation and encryption, data translation, compression and encryption. ये इसके functions हो गए. Application layer. This is the very top layer that is responsible for your UI UX. So provide services directly to users and application. Services हो गया तुम्हारा ईमेल, फाइल ट्रांसफर या वेब ब्राउजिंग एंड प्रोटोकॉल्स. इसमें तुम्हारे मेन प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, FTTP एंड SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें डायग्राम ऑफ OSI मॉडल, ये वाला तुम्हें डायग्राम बनाना है. ओके, एडवांटेजेस क्या है? स्टैंडर्डाइजेस नेटवर्क कम्युनिकेशन, सिंप्लीफाइज ट्रबल शूटिंग, सपोर्ट्स इंटरऑपरेबिलिटी एंड मॉडुलर आर्किटेक्चर होता है इसका एंड ईजी प्रोटोकॉल डेवलपमेंट. Conclusion क्या है? OSI models provides a systematic framework for understanding the network communication and ये is one of the very first models था जो network communication के लिए बनाया गया था and it has been widely used since then. ठीक है, since its establishment. Okay, this is the entire part. हम लोगों ने कुछ नए concepts भी देखे like NRZ, NRZI and all that. ठीक है, हम लोगों ने line coding देखा, हम लोगों ने questions discuss की कि किस टाइप के questions पूछे जा चुके हैं and किस टाइप के questions आ सकते हैं. So make sure to go through this. You will find the link of this in the description and in the pinned comments. Okay, so make sure to go ahead and practice all the PYQ papers and go through the flashcards for last minute revision as well. If you have any doubts, to feel free to put it in the comments and I'll reply back to you as soon as possible. This was it for our entire unit 1. Now let's start with unit 2. Show money where you're not fish, pushing where the crowd is. Better put your hands up, we didn't set a line to see us in the papers. We don't look like common, practicing